नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ एक जैविक खेती को लेकर काफ़ी बड़ा सेमिनार है और इस सेमिनार में बहुत सारे किसान आए हैं। कुछ किसान तो युवा हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मेरे साथ एक ऐसे ही किसान है, आइए उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और कब से वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो स्वागत है इंडिया पोस्ट। नमस्कार जी, सभी को मेरा भी बार बार धन्यवाद स्वागत करने। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए? मेरा नाम अर्जुन नैन है, गांव अजैब, जिला रोहतक से मैं हूँ। तो जैविक खेती आप कब से कर रहे हैं? 2013 से मैंने शुरुआत की थी, खुद की ही 5 एकड़ ज़मीन पे, जो मेरी घरेलू ज़मीन है, और उस पर मैं 2013 से निरंतर जैविक खेती कर रहा हूँ। आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है माथुराम इंस्टीट्यूट रोहतक से ही, और उसके बाद मैं 2013 में जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी तो उसके जस्ट बाद मैं जॉब भी कर रहा हूँ। आज मैं विप्रो में बतौर मैनेजर गुड़गांव नियुक्त हूँ। तो एक तरफ आप इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरी तरफ आप खेती जैसा जो व्यवसाय है उसको आपने अपनाया, तो इसका कारण क्या है? मुख्य 2 बातें थीं। एक, मेरे पिताजी चाहते थे कि भाई हमारी ज़मीन को बचाना है। शुरुआत तो प्रेरणा उन्हीं से मिली थी, और दूसरा था मैं थोड़ा सा साहित्य में रुचि रखता हूं, तो उन्हीं दिनों में कोई साहित्य पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि भी माँ के दूध में भी जहर के अंश पाए गए हैं, जो एक काफ़ी चिंता का विषय था। तो उस दिन से एक चेतना सी जगी और मैंने काफ़ी किसानों से भी मिला हूँ, खुद उनके खेत पे जाके भी मिला हूँ, साहित्य में भी काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया, इसको पढ़ा है। और अब धीरे धीरे मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करते जाएंगे, उसमें निरंतर आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस सेमिनार के लिए भी खुद प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी जी ने मुझे बुलाया था, तो मैं सभी किसानों से मिलने भी आया हूँ और उनकी बातें सुनने भी आया हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो जैविक खेती है इसका कोई स्कोप है? स्कोप है, पर दूसरी बात ये होगी मुख्य, जिसपे शायद सरकारी मैं कहूँगा जो भी संस्थाएं हैं या जो सरकार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जागरूकता। क्योंकि जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र्स और उनके ऊपर सब्सिडी और ये सब चीज़ें आती हैं, सरकार का कुछ ना कुछ उसमें सहयोग होता है, तो उस तरह से कुदरती खेती के लिए सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो या तो बिल्कुल ऐसे हैं कि आम नागरिकों तक, आम किसानों तक और आम जन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकार को इसमें बहुत आगे आने की ज़रूरत है, अलग से इसके लिए कुछ बजट बनाने की ज़रूरत है, और जिन किसानों ने इसमें कुछ किया है उनको आगे लाके उनको भी सम्मानित करने की, उनको मतलब अवेयरनेस के रूप में उनके वीडियो हो गए या उनकी जो पारंपरिक उन्होंने तरीके अपनाए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का इसमें काफ़ी सहयोग चाहिए। ये जो 3 कृषि कानून हैं जिसके खिलाफ किसान धरने पे बैठे हैं, पूरे देश में आंदोलनरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो जैविक खेती है इस पे भी इन कानूनों का असर पड़ेगा? जैविक खेती पे देखिए 2 तरह से होती हैं, मतलब हर एक चीज़ में कई पहलू हैं। तो मेरा इसमें कहना ये रहेगा कि शायद जो किसान धरने पे बैठे हैं उसमें सभी किसानों ने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं है। मैं खुद काफ़ी किसानों से मिला हूँ। हाँ, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जिनको दुरुस्त किया जा सकता है या जिनमें फेरबदल संभव है, बट वही बात है कि सरकार को भी इसमें ये चाहिए था कि कुछ किसानों को ले। अब दिक्कत ये है कि 2 पार्टियों में बट गया है, एक किसान खड़ा हो गया, उधर से सरकार ने अपना रुख ले लिया है। इसमें जैविक खेती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जैविक किसान है उसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं 1% या उससे भी कम किसान जैविक खेती करते हैं, और उनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जो अपने प्रोडक्ट को, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे लगभग सारे प्रोडक्ट 80 से 90% प्रोडक्ट घर से ही सेल हो जाते हैं और काफ़ी वाजिब दामों पे। यहाँ जो सेमिनार है इसमें बार बार ये कहा गया कि जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो जैविक खेती करते हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, तो क्या जो किसान जैविक खेती नहीं करते, जो बहुत बड़ी संख्या है, तो क्या वो प्रोग्रेसिव नहीं है? नहीं, काफ़ी किसान हैं जो जैविक खेती नहीं करते और उन्होंने काफ़ी अच्छे परिणाम लिए हैं, चाहे वो बागवानी के हों, चाहे सब्जी के हों या हमारी पारंपरिक फसलों के हों।
लेकिन अब औसत देखी जाती है कि अगर 100 किसान कर रहे हो तो उसमें से कितने किसान कामयाब हैं गैर जैविक में, और किसी भी फील्ड में चाहे वो काम कर रहे हैं, तो वो प्रतिशत कहीं ना कहीं कम रह जाता है। मैं काफ़ी समय से जैविक और गैर जैविक दोनों किसानों से मिलता हूँ, किसी भी फील्ड में, चाहे वो उन्होंने कोई खुद का सेटअप लगा रखा है, कंपनी है, चाहे वो अचार बना के बेच रहे हैं, फलों का बाग है या कुछ भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि साक्षरता एक काफ़ी अच्छा, मतलब आप कितना प्रैक्टिकल करते हैं और कितना थ्योरेटिकल काम करते हैं, आपको दूसरे किसानों से मिलके सही तरीके भी सीखने पड़ेंगे। और कई बार क्या है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है, कभी पानी की ज़्यादती हो जाती, ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसका समय पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो वो दिक्कतें उनको भी आती हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव किसान दोनों वर्गों में आपको मिलेंगे, जैविक और नॉन जैविक में। ये थे अर्जुन नैन मेरे साथ, जो इंजीनियर भी हैं, किसान भी हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें जो जैविक खेती के बारे में की हैं।